नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भ्रूण जनन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में एकदम डिटेल से। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और जैसा जैसा हम आप सभी को पढ़ाते चले जाएं आप नोट्स भी बनाते रहिए साथ में, ठीक है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, एम्ब्रियोजेनेसिस को समझने के लिए आप पहले समझिए कि जब मादा का अंडाणु यानी फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, ये दोनों आपस में आकर के जब फ्यूज करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन जाइगोट बोलते हैं। देखिए, ये है फीमेल का न्यूक्लियस और ये स्पर्म अपना न्यूक्लियस भेजेगा इसके अंदर, ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। और ये जो जाइगोट है बच्चों, ये जाइगोट ही आगे चल के भ्रूण बनेगा यानी एम्ब्रियो बनेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जाइगोट जो है वो जा करके क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, इसी पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आइए डेफिनेशन आपको हम लिख के दिखा देते हैं, क्योंकि आपको भाई एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, इसमें अपन क्या लिखेंगे, द प्रोसेस, क्या लिखेंगे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। तो एम्ब्रियो जेनेसिस की अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आपने सिंपली क्या लिख देना है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट, यानी एक जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है, या एक जाइगोट से एम्ब्रियो के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं कि ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है ये कितने स्टेप्स में जाकर के पूरा होता है, ठीक है। तो देखिए, अभी अपन लिखेंगे यहाँ पे स्टेजेस यानी चरण। हिंदी मीडियम वाले भी साथ में ध्यान देते रहिए, हम इसीलिए इंडो इंग्लिश में बोल रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आए। तो स्टेज अगर देखें तो इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है प्यारे बच्चों एम्ब्रियोजेनेसिस का, वो होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप की अगर अपन बात करें तो ये होता है क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन देन क्लीवेज। देन अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें बच्चों तो ये होता है आपका ब्लास्टुलेशन, 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 ठीक है। देन फोर्थ स्टेप क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, न्यूरुलेशन। और सिक्स्थ स्टेप होगा इसका ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एम्ब्रियोजेनेसिस कितने सारे स्टेप्स में पूरा होता है, इसके स्टेजेस कितने होते हैं, तो आपने बता देना है 6 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज कौन सा होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। देन क्या होगा, क्लीवेज होगा। देन क्या होगा, ब्लास्टुलेशन होगा। देन गैस्ट्रुलेशन होगा। फिर न्यूरुलेशन होगा। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। इतनी बात आप समझ गए। तो अब आइए हम इन सारे स्टेप्स को एक डायग्रामेटिक फिगर के जरिए समझते हैं, कैसे कैसे क्या क्या बनता है और किस स्टेप को क्यों ये नाम दिया गया है, इसको आइए आगे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों इसका अपन डायग्रामेटिक सिस्टम। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जो ये फीमेल का एग होता है ऐसा, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, फीमेल का एग का न्यूक्लियस होता है। इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, मेल का एक स्पर्म आ जाता है घूमते टहलते, देखा आपने। और ये भी क्या करता है, अपना न्यूक्लियस इसके अंदर भेज देता है। इतनी बात आप समझ गए। तो अब आइए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे होगा क्या बच्चों, ये
फीमेल का न्यूक्लियस और मेल का स्पर्म का न्यूक्लियस ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था, तो ये बना देंगे जाइगोट। क्या बना देंगे? जाइगोट। तो मेल और फीमेल गैमीट्स मिल करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और इन दोनों स्टेप्स को मिला करके अपन क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों स्टेप मिला करके क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। अब देखिए, अब जाइगोट जैसे बनेगा, ठीक। अब फिर से हम आपसे को यहाँ पे समझाते हैं। देखिए क्या होता है, ये मेल और फीमेल जो गैमीट्स बनते हैं ये कहाँ पे बनते हैं? ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आकर के मीट करता है मेल का स्पर्म फीमेल के एग से। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया कहाँ पे हो रही है? फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी में हो रही है। अब इसके बाद में जैसे ये जाइगोट बन जाता है, ये मूव करने लगता है कहाँ पे? यूटेरस की तरफ। तो जो प्रोसेस जिसमें आपका जाइगोट मूव करने लगता है फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस के लिए, तो उसमें क्या होता है? इसका कई बार सेल डिवीजन होता है। पहले एक सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर से 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16 बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये एक तो मूव कर रहा है फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पे? यूटेरस तक, यूटेरस के अंदर, यूटेराइन वॉल के पास। और दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि इसके कई सारे सेवरल सेल डिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को अपन क्लीवेज बोलते हैं। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें सेल डिवीजन तो होता है लेकिन सेल का साइज और शेप और वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, यानी सेल का आकार आयतन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, जस्ट ये इसके अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो आइए बनाते हैं। अब इसका देखिए साइज तो नहीं बढ़ेगा लेकिन इसका डिवीजन हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे कितना था? एक था ना जाइगोट। अब यहाँ पे 2 सेल स्टेज बन गई, यानी एक से कितने हो गए? 2 हो गए। माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस। फिर देखिए, फिर 2 से कितना बनेगा? 4 बनेगा, है ना। तो 1 2 3 4, इतने बात समझ गए आप। फिर 4 से कितना बनेगा? 4 से बनेगा 8, लेकिन इसका साइज नहीं बढ़ेगा, यानी जैसा था ये वैसा ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद कितना बनेगा? 16 सेल स्ट्रक्चर, लेकिन साइज इसका कैसा रहेगा? एकदम सेम रहेगा। तो अब 16 सेल तो इसमें दिखा नहीं पाएंगे, तो अपन क्या करते हैं, 16 सेल को ऐसे ही बना देते हैं। ये देखिए, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका क्या था? ये 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर से 8 सेल, और ये 16 सेल स्टेज। तो इतनी बात आप समझ गए। जाइगोट क्या करेगा? पहले मेल और फीमेल गैमीट्स मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। इस प्रोसेस को, इस स्टेप को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, यानी फर्स्ट स्टेप आप समझ गए। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या था? सेकेंड स्टेप क्लीवेज। तो क्लीवेज में मैंने क्या बताया? एक तो ये फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक जाता है, और उसमें क्या होता है, इस जर्नी के दौरान इसका शेप और साइज नहीं बढ़ता है लेकिन कई सारे डिवीजन होते हैं। तो देखिए पहले 2 सेल डिवीजन हुआ तो 2 बन गया, फिर 4 सेल स्टेज में 4 सेल बने, फिर 8 सेल में 8 बने, और फिर 16 में 16 बन गए। लेकिन इनका साइज जो है वो नहीं बढ़ा है। अब हाँ, हमसे थोड़ा बड़ा बन गया है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन एक्चुअल में ये साइज इसका इंक्रीज नहीं होता है। तो अब देखिए, तो इस पूरे सिस्टम को यहाँ से ले करके और यहाँ तक के इस पूरे स्टेप को क्या बोलते हैं अपन? क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोजेनेसिस का, और सेकंड स्टेप क्या हो गया? क्लीवेज हो गया। अब देखिए, कोई भी 16 सेल स्ट्रक्चर का कोई भी चीज होता है तो उसको मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरूला। तो ये जो 16 सेल स्ट्रक्चर बना इसका नाम क्या होगा? मोरूला होगा। और इसकी जो ये सेल्स बने हैं ना, ये वाले सेल,
मोरूला के जो ये सेल दिख रहे हैं ना 16 सेल, इनका नाम क्या होता है तो ये भी देख लीजिए। तो इनको अपन बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर। तो मोरूला की जो सेल होते हैं, ये जितने भी सेल हैं इनको अपन बोलते हैं ब्लास्टोमियर। और ये जो 16 सेल स्टेज है इसको अपन बोलते हैं मोरूला। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए, अब आगे चल के क्या होता है, मोरूला बदल जाता है ब्लास्टोसाइट में। किसमें बदल जाता है? ब्लास्टोसाइट। देखिए, ये देखिए, तब मोरूला बदलेगा ब्लास्टोसाइट में। अब देखिए क्या होगा, जो जो ये 16 सेल है ना, ये पहले क्या होंगे, बाहर से अलाइन होंगे, ऐसे हो गए। फिर क्या करेंगे, ये अंदर अलाइन होंगे। तो इसको हमने 2 पेन से बनाया है, अलग अलग कलर की पेन से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। जो मोरूला था 16 सेल स्ट्रक्चर, ये आगे जाकर के किसमें बदल जाएगा, ब्लास्टोसाइट में बदल जाएगा। किसमें? ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट। देखिए, तो अब ब्लास्टोसाइट, मोरूला से ब्लास्टोसाइट में बदलने का जो प्रोसेस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोलेशन। ब्लास्टोलेशन। इतनी आप बात समझ गए। मोरूला जब कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसाइट में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, ब्लास्टोसाइट की जो ये आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं अपन ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक। और जो ये मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये इनर लेयर जो है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोब्लास्ट। तो जो आउटर लेयर है उसको बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट, और जो इनर लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। इतनी बात आप समझिए। अब आइए आगे का प्रोसेस हम इधर देखते हैं। अब ये जो ब्लास्टोसाइट है, इसमें जो आउटर सेल लेयर है ब्लैक कलर की, और जूम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये ब्लैक कलर की आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। और जो अंदर वाली लेयर है, इनर सेल मास जो है, ये क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट है। तो आइए आगे चल के देखते हैं कि ट्रोपोब्लास्ट जो है, ट्रोपोब्लास्ट है, ये देखिए, ट्रोपोब्लास्ट। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, ये आगे चल के 2 स्ट्रक्चर्स में बदलेगा। अब देखिए, अभी यहाँ तक का प्रोसेस जो था वो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में ये जो यूटेरस के अंदर की वॉल होती है, इसको बोलते हैं यूटेराइन वॉल। क्या बोलते हैं? यूटेराइन वॉल। तो यहाँ पर आकर के ये ब्लास्टोसाइट क्या करेगा, यहाँ पे स्टक करेगा, यहाँ पे चिपकेगा। ठीक है। तो आगे का जो प्रोसेस हो रहा है वो यूटेरस के अंदर हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो आपका ट्रोपोब्लास्ट है, ये ट्रोपोब्लास्ट 2 चीजों को जन्म देगा। एक तो ये जो पहले से था, आउटर लेयर में अलाइन था, ठीक है, इस ट्रोपोब्लास्ट को अपन बोल लेंगे साइटोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? साइटो ट्रोपोब्लास्ट। ठीक। जो ये बाहर से पहले से था, इसको अपन थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, जो बाहर से पहले से था, इसको अपन बोलेंगे साइटोट्रोपोब्लास्ट। और अगला क्या करेगा, ये यूटेराइन वॉल में चिपकने के लिए ट्रोपोब्लास्ट में से थोड़ा सा ट्रोपोब्लास्ट जोना पेलुसिडा को ब्रेक करते हुए बाहर निकलेगा। ये देखिए ऐसे, ताकि ये यूटेराइन वॉल के साथ अंदर अच्छे से चिपक सके। ये देखिए, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ट्रोपोब्लास्ट का बाहर निकला है ना, इसको अपन बोलेंगे सिनिस्टोट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? सिनिस्टोट्रोपोब्लास्ट। इतनी बात आप समझ गए। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या करेगा, ये वाला जो ट्रोपोब्लास्ट था आउटर लेयर, ये 2 चीज में बट गया। कितनी चीज में? 2 चीज में। एक तो इसने किसको बनाया पहले, साइटोट्रोपोब्लास्ट, जो ट्रोपोब्लास्ट पहले था, और एक जो ट्रोपोब्लास्ट जोना पेलुसिडा को चीर के बाहर निकलेगा वो, तो इसको अपन बोलेंगे सिनिस्टोट्रोपोब्लास्ट। तो आप समझिए, ट्रोपोब्लास्ट आगे चल के किस में बदला, पहले तो साइटोट्रोपोब्लास्ट में और दूसरा
सिनिस्टोट्रोपोब्लास्ट में। और जो ये एम्ब्रियो ब्लास्ट था ये आगे चल के किस में बदलेगा बच्चों, ये बाइलैमिनार डिस्क में बदलेगा। किस में बदलेगा, बाइलैमिनार डिस्क में। ये देखिए हमने यहाँ पे बना दिया। तो बाइलैमिनार मतलब दो दो डिस्क देखिए बन गए, एक ये लेयर बन गई और एक ये। तो इसको अपन क्या नाम देंगे बच्चों, बाइलैमिनार डिस्क, बाइलैमिनार डिस्क। तो इतनी बात आप समझ गए। ट्रोपोब्लास्ट किस में बदला, साइटोट्रोपोब्लास्ट में और सिनिस्टोट्रोपोब्लास्ट में। कब, जब यूटेरस के अंदर पहुंच गया तब। और ये एम्ब्रियोब्लास्ट किस में बदला, बाइलैमिनार डिस्क में। तो अब चूंकि जोना पेलुसिडा ब्रेक हो गई है तो आगे के स्ट्रक्चर में अपन को ये आउटर कवरिंग एग की नहीं दिखेगी। तो देखिए अब इसके बाद में देखिए तो अब केवल इतना ही दिखेगा, वो बाहर की कवरिंग जो है वो फट चुकी है। तो क्या करते हैं आप, ये जो है ना ये फिगर, इसको अपन क्या करते हैं, देखिए थोड़ा हम जूम आउट करते हैं। जो फिगर ऐसे था ना उसको अब हम ऐसे घुमा के आपको दिखाएंगे, यानी इसको अपन घुमा देंगे। तो देखिए ये बाइलैमिनार डिस्क को अपन यहाँ पे बनाएंगे, बन गया। तो अब देखिए अब यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों को समझना है अच्छे से। तो ये जो बाइलैमिनार डिस्क के ऊपर वाला पोर्शन है इसको अपन बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलेंगे, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे यॉर्क सैक, यॉर्क सैक। तो एमनियोटिक कैविटी ऊपर होगी बाइलैमिनार डिस्क के और यॉर्क सैक बाइलैमिनार डिस्क के नीचे होगा, ठीक है। और जो ये दो लेयर बनी है इनका जो ऊपर वाली ये लेयर होगी इसको बोलेंगे इपीब्लास्ट। क्या बोलेंगे, इपीब्लास्ट। और जो इसकी नीचे वाली लेयर है बाइलैमिनार डिस्क को इसको बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट। तो इतनी बात आप समझ गए। जो बाइलैमिनार डिस्क की ऊपर वाली लेयर है उसको इपीब्लास्ट बोलेंगे और जो नीचे वाली लेयर है उसको हाइपोब्लास्ट बोलेंगे। तो ये बात आप सभी को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से। तो जो ये ऊपर का और नीचे का स्ट्रक्चर, तो इसको अपन बोलते हैं क्रेनियल। क्या बोलते हैं, क्रेनियल। और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं काउडा, काउडा। तो क्रेनियल और काउडा इससे डेवलप होंगे, ठीक है। फिर इसके आगे क्या होगा, अपन इसको क्या करेंगे बीच से काट देंगे, इसको हाफ ऐसे काट देंगे और उसके आगे देखेंगे। तो देखिए हमने इसको कट करने पर हमको ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा ना, इसको हाफ काटेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको ये वाली जो लेयर थी ना ये ऊपर वाली इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये देखने को मिलेंगी। देखिए तो ये हमने ब्लू कलर से बना दी इपीब्लास्ट और ब्लैक से बना देते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक। तो अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों, इसमें देखिए इस टाइप का इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू कर देगा, ठीक है, ऐसा। तो इसका नाम अपन देख लेते हैं। तो ये जो गोल वाला है इसको बोलते हैं पी पिट। क्या बोलते हैं, पी पिट। और जो ये है कैनाल टाइप का इसको बोलेंगे पी ग्रूव। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, पहले तो पी पिट बनेगा फिर से क्या बनेगा, पी ग्रूव बनेगा। अब क्या होता है देखिए, एक GFH8 हार्मोन होता है। क्या होता है, GFH8 हार्मोन यानी ग्रोथ फैक्टर हार्मोन 8। तो इस ये क्या करता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, एपीब्लास्ट का है ना, ऊपर वाली लेयर का। तो इसमें एपीब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं उनको क्या करता है ये पी पिट और पी ग्रुप में अंदर की ओर भेजने लगता है। देखिए ऐसे, तो इस तरीके से ये अंदर भेजने लगता है। तो भेजने से क्या होता है, जो ये मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो ये इपीब्लास्ट है ये एक लेयर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, लेयर में। तो इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपर वाली लेयर जो इपीब्लास्ट है वो एक लेयर बनाती है, उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। अब ये जो GFH8 हार्मोन है ये और सारी
ब्लास्ट सेल को अंदर भेजता रहता है, तो ये कहाँ तक आ जाते हैं, ये हाइपोब्लास्ट तक आ जाते हैं। तो हाइपोब्लास्ट भी एक लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। यानी आपका जो ग्रोथ फैक्टर 8 हार्मोन है वो पी पिट और पी ग्रुप बनाएगा पहले, फिर क्या करेगा, इपीब्लास्ट की सेल्स को उसके अंदर पुश करने लगेगा, भेजने लगेगा, जिससे कि आपकी जो इपीब्लास्ट था वो बन जाएगा एक्टोडर्म, यानी आउटर मोस्ट लेयर को बनाएगा। और जो हाइपोब्लास्ट था वो क्या करेगा, वो एंडोडर्म लेयर को बनाएगा, यानी इनर मोस्ट लेयर को बनाएगा। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए, अब इसके आगे की प्रोसेस। अब इसके बाद होगा अपना गैस्ट्रुलेशन। क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन का मतलब बस ये होता है बच्चों कि कोई भी 2 लेयर स्ट्रक्चर किस में बदल जाए, 3 लेयर स्ट्रक्चर में। तो अब ये जो हमने यहाँ पे 2 लेयर देखी ना, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, तो इनके बीच में क्या बन जाएगी, मीजोडर्म। तो बस इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, गैस्ट्रुलेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। तो आइए फटाक से बना लेते हैं। तो ये हो रहा आपका पी पिट पी ग्रूव। ये पूरी लेयर कौन सी बन गई है, ये बन गई है एक्टोडर्म। और उसके बाद में इसी ब्लैक से बना देते हैं अपन यहाँ पे। उसके बाद में ये पूरी की पूरी क्या बन गई है, एंडोडर्म। और ये जो ग्रोथ फैक्टर 8 हार्मोन है, ये और अभी इपीब्लास्ट सेल अंदर भेजता जा रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्या बन गई है, मीजोडर्म। देखिए जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ ना, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो ये लेयर बनाई है हमने, किसकी वजह से, ग्रोथ फैक्टर हार्मोन 8 जो है वो इसमें भेजता जा रहा है, एपिब्लास्टिक सेल। तो इसकी वजह से जो ये ब्लू कलर की हमने लेयर बनाई है, इसको बोलेंगे मीसोडर्म, मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बाद जैसे ही आपकी मीजोडर्म बनेगी, इसी को अपन क्या बोल देंगे, गैस्ट्रुलेशन बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए एक बार फटाक से पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्टिलाइजेशन देख लिए, फिर क्लीवेज देख लिए, फिर बैस्टुलेशन देख लिए। ब्लास्टुलेशन क्या होता है, जब आपका मोरूला 16 सेल स्ट्रक्चर किस में बदलता है, ब्लास्टोसाइट में बदलता है, तो इसको अपन ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। फिर आई बात गैस्ट्रुलेशन की। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, जब आपकी 2 जर्म लेयर 3 जर्म लेयर में बदल जाती है, यानी इंडोडर्म एक्टोडर्म के बीच में जब मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। अब आगे क्या बता रहा है यहाँ पे, न्यूरोलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस। तो देखिए न्यूरोलेशन का मतलब क्या है, ये जो ग्रोथ फैक्टर 8 हार्मोन है, ये और एपिब्लास्टिक सेल भेजता ही चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, न्यूरल ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे आपका ये नर्वस सिस्टम बनेगा सारा। ये अपना इम्यून क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के अंदर जो न्यूरल ट्यूब्यूल्स होती हैं वो सब बनेंगे, तो उसको न्यूरोलेशन बोलते हैं। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस में आपका क्या होगा, ऑर्गन फॉर्म होंगे, जैसे हार्ट बनेगा और नोटोकॉर्ड बनेगी। तो ये सब आता है इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस में। ठीक है, तो आपसे एम्ब्रियो जेनेसिस अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप जस्ट एम्ब्रियोजेनेसिस का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके स्टेजेस लिखेंगे, कितने स्टेज होते हैं, 6 स्टेज। देन आपने ये एकदम आराम से ये डायग्राम बना देना है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के कहाँ तक, गैस्ट्रुलेशन तक, फॉर्मेशन ऑफ 3rd जर्म लेयर तक। ठीक है, तो इसको हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये डायग्राम आपने एकदम अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना है और इसको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही था एम्ब्रियोजेनेसिस। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ देखते रहिए आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।